Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, सेलिंग स्किल सीरीज पार्ट 40, और इस पार्ट 40 में आप सबका स्वागत है। सेलिंग या बिजनेस अगर करना है तो ये आपका पैशन होना चाहिए। यानी पैशन मीन्स आपको सेलिंग या बिजनेस से मोहब्बत होना चाहिए। अगर आप पैशन पे काम करेंगे, आप अपनी मोहब्बत पे काम करेंगे तो आप कभी जीवन में थकोगे नहीं। और अगर आप पैशन पे काम करोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पीछे चल कर आएगा। ना सिर्फ चल के आएगा बल्कि दौड़ के आएगा। एक बार अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लोगे तो उसके साथ आपको टाइम फ्रीडम भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। जितना आपका वाई स्ट्रांग होगा उतना आप इसमें आगे बढ़ सकोगे किसी भी काम में लाइफ के। इसके लिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 फीट का विड्थ और 10 फीट लंबा एक वुडन प्लैंक 2 फीट बाई 10 फीट मैं अगर नीचे रख दूं फ्लोर पर और आपसे कहूं इस पे चल के जाना है यहाँ से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, आप आसानी से उस पर वॉक करके चले जाओगे। अब यही वुडन प्लैंक जो है मैं आपको 20 फ्लोर के ऊपर रख दूं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जिसका डिस्टेंस 10 फीट है, और अब आपसे कहूँ कि उस पर वॉक करके एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाना है, क्या आप जा पाओगे? क्या आप उस पर वॉक कर सकोगे? 20 फ्लोर की हाइट के ऊपर रखा हुआ चकला बोलो या वुडन प्लैंक बोलो, आप यहाँ पर भी आप ज़रूर चलोगे अगर आपका वाई स्ट्रांग हो। उस बिल्डिंग में जहाँ पर आपको क्रॉस कर जाना है वहाँ पर आप जिसे बहुत ही प्यार करते, लव करते हो, या आपकी पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो या फिर आपका बच्चा कोई है, उसमें फंसा हुआ है, बिल्डिंग को आग लगी हुई है और उस तरफ जाना है आपको बचाने के लिए, आप ज़रूर उस पर चल के जाओगे क्योंकि आपका यहाँ पर वाई बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए जो भी आप लाइफ में काम करो उस पर आपका वाई, यानी क्यों कर रहे हो ये काम। अगर सेलिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये अगर स्ट्रांग है तो आप कर जाओगे। सेलिंग बिजनेस में लोग डरते हैं। सेलिंग या बिजनेस करने से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? कहीं फेल ना हो जाऊं, वो फेलियर से डरते हैं। याद रखिए, लाइफ में फेलियर्स, प्रॉब्लम, स्ट्रगल आपको ताकत देंगे, आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। सक्सेस तो सिर्फ आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगी, उससे आपको ईगो भी आने के चांसेस है। लेकिन लाइफ में फेलियर, स्ट्रगल्स या प्रॉब्लम्स आपको मजबूत करते हैं, आपको ताकत देते हैं, आपको आगे बढ़ने में लाइफ में मदद करते हैं। तो अब आपने वाई का इम्पोर्टेंस जान लिया, पैशन की इम्पोर्टेंस जान ली, और सेलिंग और बिजनेस में फेलियर से नहीं डरना ये भी आपने जान लिया। अब बिजनेस या सेलिंग करें तो कौन से फील्ड या कौन से एरिया में करें? आज से
100, 200, 500 साल से चलते हुए आ रहा, और आगे भी 200, 400, 500 साल ये बिजनेसेस कभी बंद नहीं होंगे। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 5 ऐसे बिजनेस बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप या सेलिंग करते हो या बिजनेस करते हो तो कभी ये बंद नहीं होंगे। नंबर 3 तो बहुत आसान है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके साथ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। रोटी यानी खाने की कोई भी चीज़, चाहे दाल चावल हो, दाल राइस हो या टिफ़िन सेंटर हो, ये कभी नहीं बंद होगा बिजनेस। दूसरा क्लॉथ, बिना कपड़े के बाहर इंसान नहीं निकल सकता, कपड़ा उसके लिए बहुत ज़रूरी है, कपड़े का बिजनेस भी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तीसरा आता है मकान यानी रियल इस्टेट, ये तो बहुत ज़ोरदार बिजनेस है। मैं कई बार बोला ये लैंड जो है कांस्टेंट रहने वाली है, पॉपुलेशन तो बढ़ते जाएगा लेकिन लैंड कांस्टेंट, इसलिए और 100 साल ये बिजनेस चलता ही जाएगा, दौड़ता ही जाएगा। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन, जब तक इस धरती पर इंसान है वो बात ज़रूर करेगा, इसलिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी बिजनेस है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो, इंटरनेट क्यों ना हो, ये बिज़नेस कभी बंद नहीं होंगे। फिर आता है ट्रांसपोर्ट, किसी को एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस को ट्रांसफ़र करना है, जाना है, तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ती है, चाहे वो बस हो यानी रोडवेज़ बस हो, या रेलवेज़ हो, या एयरवेज़ हो प्लेन, या शिप वे हो। ये बिज़नेस भी कई 100 साल से चलता है और आने वाले 100 साल ये बिज़नेस यहीं रहने वाला है। तो ये 5 बिज़नेस ऐसे हैं जो कभी बंद नहीं होंगे। अब बिज़नेस समझ गए आप, कौन सा बिज़नेस ज़्यादा दिन चलेगा, और अब ये समझना होगा और ये अपना एक वैल्यू बना लेना होगा, एक अपना बिलीफ बना होगा कि कस्टमर को कभी भी यू हैव टू थिंक कस्टमर एज गॉड, कस्टमर को गॉड समझना चाहिए, कस्टमर में गॉड को देखना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला खुद चलकर नहीं आता, वो किसी और को भेजता है। जो कस्टमर आपके पास आता है और आपको बिजनेस देता है, वो उसे गॉड का एक दूसरा रूप आपको समझना होगा। ऐसा आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल से इसे समझाता हूँ। आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड फ़ोन करता है, कहता है कि वो मुझे अर्जेंट ज़रूरत है 5000 रुपीज़ की, और आप इतने बड़े आदमी हैं कि आप वो डायरेक्ट तो नहीं जाओगे, आप अपने बच्चे को भेजते हो 5000 देकर, वो जाता है आपके रिलेटिव या फ्रेंड के घर देने के लिए। एक बार जाकर देता है, कुछ दिन बाद फिर दोबारा भी उसकी का फ़ोन आता है, इस बार भी आप अपने लड़के को भेजते हो पैसे देने के लिए, और बच्चा जब आकर आपसे अगर शिकायत करे, जिसे आप पैसे देने के लिए भेज रहे हो वो अच्छा इंसान नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं, वो मेरी तो ज़रीबी रेस्पेक्ट नहीं करते, वो पानी तक नहीं पूछते, बैठने के लिए तक नहीं पूछते, और सीधी मुंह बात नहीं करते मेरे से, तो क्या आप अगर इसके बाद कभी वो आपसे रिक्वेस्ट करे, क्या आप कुछ देंगे, देकर भिजाओगे अपने लड़के को? नहीं। ठीक इसी तरह कस्टमर भी ऊपर वाले से भेजा गया हुआ एक आदमी है जिसे आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए। अगर उसे रेस्पेक्ट दोगे तो आपका बिजनेस, आपकी सेलिंग ग्रो होगी, 10x ग्रो होगी। और याद रखिए, एज ए सेल्स पर्सन, एज ए बिजनेसमैन, अगर आपसे कुछ गलती हो जाए और कस्टमर कुछ बोलने लगे, आप ये कस्टमर सर्विस में सिखाई जाती है, कुछ भड़ास निकालने लगे,
दिल की भड़ास आपके सामने निकालने लगे, कोई ज़्यादा ही बोलने लगे, आपको चाहिए कि आप रिएक्ट नहीं करना चाहिए, साइलेंटली पेशेंटली सुनना चाहिए, लिसन करना चाहिए, हो सके तो एक स्माइल देना चाहिए फेस पे। यहाँ पर हमारे सेल्स गुरु का एक रियल इंसिडेंट, रियल इवेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार एक शूटिंग में जाना था, एक टीवी प्रोग्राम की शूटिंग में जाना था। इसके लिए हमारे सेल्स गुरु एक नया सूट पीस एक टेलर को देते, सूट स्टिच करने के लिए। और जिस दिन जाना होता उन्हें शाम में दोपहर का टाइम कुछ देता हो कि मैं 3 PM तक डिलीवर कर दूंगा। तो ये टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं, टाइम को बहुत वैल्यू देते हैं, और ये सेल्स ग्रुप उस टेलर के पास उस दिन पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं बंदा फ़ोन पर लगा हुआ रहता, अरे क्या होने लगे नहीं। सेल्स गुरु तो सेल्स ट्रेनर है, वो समझ जाते हैं कि बंदे ने सूट को स्टिच नहीं किया है और कुछ बहाने मारना चाहता है, इसलिए वो फ़ोन पे लगा हुआ है। फ़ोन के बाद बोलता है, कुछ एक्सक्यूज़ेस बताता है, कहता है आपका सूट नहीं स्टिच हो पाया। अब हमारे यूजुअली तो सेल्स गुरु एक लाइफ कोच भी है, यूजुअली वो अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो भी तो एक इंसान है। उस दिन उनका टेम्पर लूज़ हो गया। अब वो शुरू हो गए टेलर को बोलते जा रहे, आधा घंटा क्लास ले ली अच्छा टेलर की, क्योंकि उनको वो सूट पहनकर वहाँ शूटिंग के लिए जाना था और ये रेडी नहीं हुआ सूट। बहुत नाराज़ हो गए होकर दूसरा कोई रेडीमेड एक सूट चूज़ करके उसके पास ही लेकर चले जाते हैं। तो दूसरे दिन घर पर रहते हैं, घर पर वो टेलर आता है, बेल होती है, डोर खोलते हैं तो आता है, वो सूट सी कर लेकर आता है। लाकर बहुत अपने दिल से माफ़ी चाहता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आगे फ्यूचर में ना तो मैं आपके साथ ऐसा करूँगा कभी, ना कोई और कस्टमर के साथ करूँगा। वो बिठाते हैं, बात करते हैं, चाय वगैरह पिलाते हैं टेलर को, चले जाता है। उसके 6 महीने या साल के बाद अब ये एक 60 वीडियोस का एक कोर्स बनाना चाहते हैं, और ये डिसाइड कर लेते हैं कि हर वीडियो में मैं सूट एक डिफरेंट सूट पहनकर शूट करूँगा। हर वीडियो में 60 वीडियोस में 60 डिफरेंट सूट्स होंगे। इसलिए वही टेलर के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरे को 60 सूट सीना है, स्टिच करवाना है तेरे से, और वो भी खुशी खुशी इस ऑर्डर को ले लेते। इनका दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाता है, ले लेता है। तो देखिए, अगर जब टेलर भी अगर रिएक्ट कर देता तो इनके रिलेशन ख़त्म हो जाता। वो रिएक्ट नहीं करने के वजह से, वो टॉलरेट करने की वजह से, बर्दाश्त करने की वजह से उनका रिलेशन बंधा हुआ था, और आज उन्हें 60 सूट्स स्टिच करने का ऑर्डर मिला। अगर अपन 5000 रुपीज़ भी हम एवरेज मान लेते हैं एक सूट के लिए, तो 5000 इंटू 60 3 लाख का ऑर्डर मिल गया है। 3 लाख। देखिए, ऐसा होता है। आप कस्टमर को कभी भी छोटा नहीं समझना। ये 100 रुपये का कस्टमर है, ये 1000 रुपये का कस्टमर है, ये गया तो क्या हुआ, और 10 कस्टमर है। कभी भी आपका ऐसे थॉट्स, ऐसी सोच नहीं होना चाहिए। छोटा कस्टमर ही बड़ा ऑर्डर आपको फ्यूचर में दे सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि कस्टमर की वैल्यू करें, कस्टमर को समझिए एक ऊपर वाले से भिजाया हुआ एक बंदा है, उसकी इज़्ज़त करिए। अब आपको बिज़नेस में स्मार्ट प्ले करना भी आना चाहिए, कस्टमर के साथ स्मार्ट प्ले करना आना चाहिए। वो कैसे है कि एक रियल एग्जाम्पल या इवेंट आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार एक बाटा शोरूम में
एक कपल आते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, न्यूली वेड कपल आते हैं, और हस्बैंड को एक शू लेना होता है, तो पत्नी उन्हें लेकर आती है। वो सेल्स पर्सन शूज़ बताता है, 8-10 शूज़ बनाता है, लेकिन ऐसा यानी वो हस्बैंड के फेस को देखे तो पता चला है कि वो लेने के मूड में नहीं है, लेना नहीं चाहता। तो नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो अब वो वापस जाने वाले रहते। तो देखिए आप सेल्समैन क्या करता है, वो क्या करता है, समझ जाता है कि ये तो नहीं लेगा। तो वो क्या करता है, उनके मिसेस, उसके जो उनकी वाइफ जो उनको बुलाता, मैडम एक सेकंड, मेरे पास कुछ लेडीज़ के भी अच्छे अच्छे पेयर्स, नए पैटर्न्स आए हुए, एक बार देख। उन्होंने बोला नहीं मुझे एक्चुअली हस्बैंड के लिए शू लेना था, उसके लिए आई। नहीं फिर भी आप देख तो लीजिए। हस्बैंड में कहते ठीक है देख तो लो। एक से एक पैटर्न बताता, जिसमें एक पैटर्न बहुत ही पसंद आ जाता, वो लेना चाहती। 5000 MRP का कुछ रहता, वो लेना चाहती, वो पसंद आ जाता है। अब हस्बैंड कहता है उसे ले लो, कहते नहीं आपके लिए मैं यहाँ पर आई, आप नहीं लिए मैं कैसा लूँ, ठीक है मैं भी ले लूँगा, तुम तो ले लो। वो ले लेती है। उसके बाद और शूज़ लाते हस्बैंड भी। देखिए मामूली एक सेल्समैन की स्किल, जो गिरा कस्टमर वापस चले जाता रहता, अब बुलाने के बाद 10,000 का सेल कंप्लीट हुआ। तो ये होता है सेलिंग स्किल। आपको कस्टमर की नीड को, कस्टमर के साथ कैसा स्मार्टली प्ले करना आना चाहिए। अब जो ट्रेनिंग फील्ड में है, जो अपकमिंग ट्रेनर्स है, उनके लिए एक सेलिंग स्किल, सर्विस जो बेचते हैं अपनी, एक स्किल जो हमारे सेल्स गुरु की है, वो शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार हमारे सेल्स गुरु कोरियर कैंपेन का आइडिया आया उनके माइंड में। उस टाइम पर वो उनका प्रोग्राम बेचते थे। वो ईच प्रोग्राम की प्राइस थी 1,10,000। इन्होंने क्या किया, गूगल से 1000 लोगों के, कंपनीज़ के, अच्छे रेप्यूटेड बड़े बेस्ट कंपनीज़ के HR के एड्रेसेस निकाले, एक अच्छा सा कलरफुल एनवेलप बनाया, एक लेटर प्रिंट किया कि मैं लोगों के प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ बोल के ये कोरियर 1000 कंपनीज़ को भेजा दिए। ये कोरियर यानी एक कोरियर का खर्चा है, एनवेलप, लेटर, प्रिंटिंग, कोरियर का 40 रुपीज़, यानी 1000 में 40,000 का एक्सपेंडिचर, यानी 40,000 स्पेंड किए। 1000 में जब वो भिजा दिए तो उसके 2 मिले ऑर्डर्स उनको, यानी 1000 में 2 मिले, 1,10,000 के एक, यानी 2 मीन्स 2,20,000। फिर वो होने के बाद उन्होंने वो 2 निकाल दिया। फिर वही 999 लोगों को वही कोरियर कलर बदल के, एनवलप का कलर, लेटर का कलर थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट करके फिर दोबारा भेजा, तो उसमें से 6 लोगों ने लिया। अब बचे कितने, 6 और 2 992। फिर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके फिर भेजा 992 लोगों को, वही कंपनीज़ को। उसमें से 3 के ऑर्डर्स आए, यानी 3 के ऑर्डर्स में तो एक तो इतनी बड़ी कंपनी का ऑर्डर मिल गया। और वो कहने लगा कि मेरे एम्प्लॉयज़, उनका बहुत बड़ा ब्रांचेस थे, कोल माइनिंग्स था उनका, बहुत एम्प्लॉयज़ थे, और उनका एक प्रॉब्लम था कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो है अपने दिमाग यूज़ नहीं करते, वो अपने लीडर की बात करते हैं और बात बात को स्ट्राइक में चले जाते। तो हमारे गुरु कहते हैं मैं स्ट्राइक तो ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, ख़त्म करने के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन जो उनकी लॉयल्टी लीडर में है उसे टर्न करके वो आपके लॉयल बने, वो चीज़ कर सकता हूँ। वो कैसे, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे प्रोग्राम्स, यानी वैसे वर्कशॉप लेना चाहूँगा जो वो अपने परिवार के साथ खुश रह सके। अगर वो परिवार के साथ खुश रहेंगे तो उनके पत्नी के साथ संबंध अच्छे होंगे, उनका स्ट्रेस लेवल कम होगा। मैं उन्हें पेरेंटिंग के तरीके सिखाऊंगा, मैं उन्हें हेल्थी कैसा रहे, हेल्थ कैसा मेंटेन हो, उसके ऊपर वर्कशॉप्स दूंगा।
तो इसके लिए कंपनी भी मान ली और 11 वर्कशॉप्स के लिए इनको ऑर्डर मिल गया, यानी 11 लाख रुपए का। तो ये एक मेथड या स्किल आप भी अपने ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.